Welcome back. Today we will see another part of metal cell, that is your flagella. क्या है फंक्शन फ्लैजेला का? फ्लैजेला is responsible for movement of bacteria from one part to another part. मतलब एक पार्ट से और एक जगह से वो दूसरे जगह तक जाएगा. इसके हेल्प में आपका फ्लैजेला के हेल्प में फ्लैजेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. ठीक है, अगर वन पार्ट टू अनदर पार्ट में जाता है तो एक्चुअली कैसे आता है? इट ऑलवेज मूव्स इन ए प्रॉपर और इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये प्रॉपर डायरेक्शन में तो जाता है. कौन सा? आपका बैक्टीरियल सेल. कैसे? क्योंकि उसके पास आपका फ्लैजेला है. अगर फ्लैजेला है, वो वाला सेल जो होता है जिसके पास फ्लैजेला होगा, वो वाला क्या होगा? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो जा सकेगा, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकेगा, और इन्हें प्रॉपर और स्पेसिफिक डायरेक्शन. अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा तो वो वाला तो दिक्कत होगा ना. अगर मुझे अभी चाहिए क्या, मुझे अभी खाना चाहिए और मेरे पास फ्लैजेला है. ठीक है, मेरे पास फ्लैजेला है, मुझे खाना चाहिए. अगर खाना मुझे मेरे से 2 मीटर दूर में है. ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो मैं खाना तक नहीं पहुंच पाऊंगा और खाना भी मुझे नहीं मिलेगा. ये वाला है कंडीशन किसका? आपका बैक्टीरियल सेल में. इसीलिए उसके पास फ्लैजेला होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सेल को मूव कराता है. ठीक है, अगर हम फ्लैजेला देखते हैं तो फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेला का उसके डिफरेंट पार्ट जो होता है. ठीक है, तो फ्लैजेला इज ए फिलामेंटल स्ट्रक्चर. ठीक है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर एंड इट इज लॉन्ग इन नेचर. मतलब फिलामेंटल स्ट्रक्चर होगा और एक लॉन्ग होगा, मतलब बड़ा होगा और फिलामेंटल स्ट्रक्चर का होगा. तो उसमें क्या होता है कि फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स. मतलब उसका जो कंपोजिशन है और उसका जैसा 3 पार्ट्स होता है. जैसे कि हम देखेंगे इस मार्कर को. देखो इसमें क्या है, ये वाला क्या आ गया? उसका नीब आ गया, एक पार्ट है. ये वाला क्या आ गया? उसका बॉडी पार्ट है. ये वाला एंड पार्ट है और ये वाला क्या है? उसका कैप है. ठीक है, जैसे ये अगर एक फ्लैजेला को देखते हो तो फ्लैजेला का 3 पार्ट्स होता है. दैट इज वन इज बासल बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला और डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्लैजेला. सेकंड इज हुक एंड थर्ड इज योर फिलामेंट. मतलब उसके पास 3 पार्ट्स होता है. एक फर्स्ट वन इज योर बासल बॉडी, सेकेंड वन इज योर हुक एंड थर्ड वन इज योर फिलामेंट. मतलब ये तीनों पार्ट को मिला के आपका एक लॉन्ग स्ट्रक्चर और फिलामेंटल स्ट्रक्चर बनेगा. जो बनेगा वो वाला है आपका क्या? ये फ्लैजेला. ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स आ गए, बासल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. अगर ये है तो देखेंगे ये जो फ्लैजेला होता है उसके पास एक प्रोटीन होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. और फ्लैजेला का जो फंक्शन होता है, जनरल फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन ए प्रॉपर डायरेक्शन. मतलब उसका जो फंक्शन जो है, फ्लैजेला का फंक्शन जो है, उसी फंक्शन के लिए एक प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एक प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है और उस प्रोटीन का नाम है आपका फ्लैजेलिन. याद रखना, क्वेश्चन ये वाला आता है. ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का काम यही होता है कि वो एक सेल को एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा और एक सेल को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक ये जा सकता है. कौन सा? आपका फ्लैजेला. ठीक है, और उसका नाम क्या था? आपका फ्लैजेलिन. एक प्रोटीन होता है. ठीक है, अगर हम देखेंगे एक फ्लैजेलिन, एक फ्लैजेला को देखेंगे और एक बैक्टीरियल सेल को देखते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, तो एक सेल में एक फ्लैजेला होगा. ऐसा कुछ नहीं है. एक सेल में आपका 2 फ्लैजेला हो सकता है, एक सेल में आपका 5 फ्लैजेला हो सकता है, एक सेल में आपका 10 या 12 या टोटल मतलब क्या मतलब हंड्रेड्स ऑफ फ्लैजेला हो सकते हैं. अगर उसको देखते हैं मतलब क्या, नंबर एंड पोजीशन. मतलब सपोज ये वाला आपका आ गया क्या? एक बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल एक आ गया. अगर ये वाला एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, मतलब सपोज
ये वाला एक एंड है, सेल एंड, और ये उसका ऑपोजिट एंड है, मतलब ये एक एंड है और ये अनदर एंड है। उसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पर भी आपका फ्लैजेला रह सकता है और यहाँ पर भी फ्लैजेला रह सकता है, और ये अपर पार्ट है, ये उसका लोअर पार्ट है, यहाँ पर भी फ्लैजेला रह सकता है और यहाँ पर भी रह सकता है। ठीक है, अगर रह सकता है तो कितना रहेगा वो भी मतलब क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक रह सकता है, यहाँ पर एक भी रह सकता है, यहाँ पर दो रह सकता है, यहाँ पर भी दो रह सकता है, यहाँ पर भी दो रह सकता है, और यहाँ पर भी दो हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और टोटल होल ओवर जो बॉडी है, बॉडी के हर तरफ आपका फ्लैजेला भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ number of flagella and position of flagella on the bacterial cell or prokaryotic cell, the bacteria are classified into 5 different types। ठीक है, मतलब हम क्या देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला, मतलब कितना है बाय नंबर, कितना है, एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला कहाँ पर है, कितना है और कहाँ पर है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला ऑन द बैटल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोट और द बैटल सेल आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब 5 डिफरेंट ग्रुप आ जाता है और 5 डिफरेंट आपका कैटेगरी आ जाएगा। वहाँ पर क्या क्या है एक एक को देखेंगे अच्छे से, और उसका डायग्राम देखेंगे कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं, वो वाला देखेंगे। वन इज मोनोट्राइकस, ठीक है, वन इज मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनो मीन्स वन, ठीक है, मीन्स उसका मतलब डेफिनेशन क्या होगा, मोनोट्राइकस bacteria are those bacteria which are only one flagella at one end। मतलब अगर ये वाला आपका था क्या, ये था बैटल सेल था, ये वाला एक एंड है और ये वाला ऑपोजिट एंड है, मतलब एक ही एंड में जिस एंड में भी हो, यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, जहाँ पर भी हो एक ही फ्लैजेला होगा। दैट इज दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में क्या हुआ, मतलब वन फ्लैजेला at one end। That is how it looks like। Suppose this is your battle cell and this is your one end and this is opposite end or another end। Here one flagella is present at one end only, मतलब एक ही एंड में आपका एक ही फ्लैजेला होगा। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, मोनोट्राइकस। देन सेकेंड इज योर एम्फीट्राइकस। ठीक है, एम्फीट्राइकस में क्या होगा, एम्फी मीन्स बोथ। ठीक है, तो एम्फी मीन्स बोथ, तो क्या हो सकता है, अभी गैस करो। मोनोट्राइकस में क्या हुआ, वन फ्लैजेला एट वन एंड ओनली, मतलब इधर यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर हो सकता है, आपका मर्जी और सेल का मर्जी कहाँ पर होगा वो, इधर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एम्फीट्राइकस, मतलब एम्फी मीन्स बोथ, तो क्या हो सकता है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला, इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया द फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड्स, मतलब बोथ एंड्स में आपका फ्लैजेला होगा, बोथ एंड्स में होगा। वो वाला क्या आ गया आपका, पोजीशन हो गया। तो बाय नंबर कितना होगा, वन फ्लैजेला एट ईच एंड, मतलब एक फ्लैजेला एक एंड में भी होगा, मतलब एक फ्लैजेला यहाँ पर होगा इस एंड में और दूसरा जो फ्लैजेला है तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस। मीन्स the bacterial cell contains one flagella at both ends, मतलब both ends में एक फ्लैजेला होगा, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा। दैट इज योर एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, और एक बैक्टीरियल सेल भी ले लीजिए। थर्ड आता है आपका
लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक है। लोफोट्राइकस मीन्स क्या है? लोफो मीन्स बॉन्स, ठीक है। लोफो मीन्स बॉन्स। तो क्या हो सकता है उसका डेफिनेशन और वो कैसे दिखेगा वो सेल? इन केस ऑफ लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, the bonds of flagella are present at one end. Bonds of flagella मतलब more than 2 or 3 flagella are present at one end of bacterial cell or prokaryotic cell. Means bacterial cell कहने से ठीक हो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि bonds of flagella होता है मतलब more than 2 or 3 flagella are present at one end of bacterial cell. one end मतलब एक ही end में होगा वो. This is called your लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। और एक आता है नेक्स्ट इज योर पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो पेरीट्राइकस बैक्टीरिया क्या हो सकता है? इन केस ऑफ पेरीट्राइकस बैक्टीरिया तो उसका ये देखो, पेरी मीन्स पेरीफेरी, पेरीफेरी तो क्या हो सकता है उसका मतलब क्या, उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है और वो कैसे दिखेगा? इन केस ऑफ पेरीट्राइकस बैक्टीरिया व्हाट हैपेंस, द फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन द टोटल बॉडी सरफेस। मतलब टोटल बॉडी सरफेस जो होता है हर जगह उसका फ्लैजेला होगा, मतलब ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। मतलब ये वाला सपोज आ गया क्या सेल वन, उसके अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाला बॉडी के मतलब क्या टोटल बॉडी सरफेस हो गया, और टोटल बॉडी सरफेस में हर जगह आपको फ्लैजेला दिखेगा, ठीक है। हर जगह फ्लैजेला होगा वहां पर, किसमें? आपका पेरीट्राइकस बैक्टीरिया में। पेरीट्राइकस में क्या होगा मतलब पेरिफेरल रीजन जो होता है और पेरिफेरी साइड रीजन जो होता है, उसी साइड रीजन में हर जगह आपका फ्लैजेला होगा। एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड पेरीट्राइकस बैक्टीरिया वेयर द फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, ठीक है। ये वाला कितना टाइप का हो गया? 4 टाइप का हो गया। और एक लास्ट टाइप का आता है, उसका नाम क्या है? आर्ट्राइकस। आर्ट्राइकस तो क्या होगा इसमें? देखो आर्ट्राइकस मीन्स ए मीन्स नॉट और नो, ओके। तो अभी गेस करो क्या हो सकता है और क्या होगा ये? इन केस ऑफ आर्ट्राइकस बैक्टीरिया व्हाट हैपेंस, द बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन एनी फ्लैजेला, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके पास फ्लैजेला ही नहीं होता है, ठीक है। उसके पास फ्लैजेला ही नहीं होगा। अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो वो वाला मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मतलब जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, नहीं तो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब खाना वहाँ पर है, वो खाना के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास फ्लैजेला ही नहीं है। और ये वाला मतलब मोनोट्राइकस जो है, एम्फीट्राइकस जो है, लोफोट्राइकस जो है और पेरीट्राइकस जो है, सब क्या करेंगे? एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे एक्सेप्ट योर आर्ट्राइकस बैक्टीरिया, क्योंकि उसके पास आपका फ्लैजेला ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखो फ्लैजेला का, इनके सब फ्लैजेला में देखेंगे, इनके सब फ्लैजेला द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला और एक लेता हूँ टर्म लेता हूँ, तो वो वाला आप सुने हो, दैट इज योर माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। मतलब फ्लैजेला जो होता है वो माइक्रोट्यूबुल को लेके बनता है, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल को लेके बनता है। मतलब ये जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट तो है, बासाला बॉडी है, आपका हुक है और फिलामेंट है। मतलब उसका जो कंपोजिशन होता है, मेन कंपोजिशन वो वाला है आपका माइक्रोट्यूबुल। वो जो माइक्रोट्यूबुल है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है? 9+0 अरेंजमेंट। ये वाला क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये 9+0 जो अरेंजमेंट होता है वो वाला हम देखेंगे सेंट्रियोल में देखेंगे, और सेंट्रल जोन जो होता है वो सेंट्रल जोन में वो आएगा। वहाँ पर क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट। क्या होता है एक्चुअली 9 और क्या होता है 2? क्योंकि 9+0 जो होता है हम उसको 9 भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख पाएंगे, और 9+2 अरेंजमेंट जो होता है आपका सेंट्रियोल में दिखता है और सेंट्रल जोन में दिखता है, उसको 11 भी लिख सकते हैं लेकिन उसको नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? और ये वाला एक्चुअली स्पेसिफिक क्यों में वो वाला बाद में लिखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन है, याद रखना, ये जो 5 था
5 different types of bacteria on the basis of flagella, number of flagella and position, ये वाला सब आपका इम्पोर्टेंट है। और उसका कॉम्पोजिशन जो था बासल बॉडी हुक फिलामेंट वो वाला इम्पोर्टेंट है। और उसका एक प्रोटीन जो था उसका नाम क्या था फ्राजिल लीफ, वो वाला ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए मतलब इस क्लास का मतलब फ्राजिला जो था इसके लिए इतना ही काफ़ी है। शायद मतलब ये वाला तो बाद में देखेंगे क्या है 9+2 और 9+0 वो वाला बाद में आएगा, क्योंकि अभी अगर समझाऊंगा तो नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब मतलब क्या आपका सेल ऑर्गेनाइज शुरू हो जाएगा तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो है 9+0 फ्राजिला में होता है, ये वाला थोड़ा देखें बाद में मतलब सेंट्रल में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।